राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि किसान, मजदूरों व पिछड़ों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पंचायत राज चुनाव प्रभारी मनीष चौधरी, सह प्रभारी व सीकर जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, करौली जिला अध्यक्ष कुलदीप पाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास पचार, भरतपुर जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह आदि ने पत्रकारों को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा का जो गठन है, एक किसान के पुत्र द्वारा किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, वंचितों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये पार्टी का मूल मोटो है। ये पार्टी ज़्यादा धनवान लोगों की नहीं है, ज़्यादा बलवान लोगों की नहीं है। ये पार्टी है जनता के उस वर्ग की जहाँ तक आज आम आदमी की आवाज़ के साथ कोई आदमी जुड़ नहीं रहा है। अभी जो उद्देश्य है वो है राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उन सारे पंचायत चुनावों को हम विधिवत लड़ें 2023 की तैयारी करते हुए। उसकी शुरुआत भरतपुर संभाग से हमारे लिए जिम्मेदारी दी गई है। आपके भरतपुर ज़िले में 37 जिला परिषद है, उन पर हम अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। 12 पंचायत समितियां हैं, उन पर हम अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। और भरतपुर संभाग में हम बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बहुत सुंदर प्रयास करेंगे। प्रेस के भाइयों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी स्थिति को देखते हुए हमें थोड़ा स्पेस दें, जगह दें और हमें थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। इस युग में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा हमारा ध्यान रखते हुए विशेष हम पर दृष्टि रखें। और जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता प्रशासन द्वारा, दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा या किसी बाहुबली द्वारा प्रताड़ित हो तो आप उसका संरक्षण करें। हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि हमारे नेता अकेले संसद में खड़े रह करके जब इस कृषि विरोधी कानून पर इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आज भी मैं बताऊं आपको कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों के आरक्षण के मामले को जिस तरीके से इन्होंने इल्जा के रख रखा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तत्पर हैं। चंबल का जो पानी यहाँ आना है, उसके लिए भी मैं बताऊं आपको वो लड़ेंगे। एनसीआर में नाम एनसीआर में हुआ है कि एनसीआर में हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला था जो आज तक नहीं मिला। उसके लिए भी हम हमारे नेता प्रयासरत हैं और 2023 में ईश्वर की कृपा से और आप सब के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ज़िले में हम हर सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा, डोर डोर जाना होगा, घर घर जाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे किसान, मजदूर, दलित, वंचित वर्ग के लोग ही जो धन से थोड़े कमज़ोर हों, वही इस पार्टी के साथ में आएँ और संबल लें और चुनाव लड़ें। हम जो है इस समय भ्रष्टाचार आकंठ हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्थिति हो गई है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिली हुई हैं। अगर महंगाई वहाँ आती है केंद्र में, तो केंद्र में बैठा हुआ कांग्रेस ही बीजेपी का विरोध करता है कि भाई ये महंगाई बढ़ गई है। राजस्थान में महंगाई की बात होती है तो वही भारतीय जनता पार्टी का आदमी यहाँ कांग्रेस का विरोध करता है। ये जो इन्होंने बंदर बांट कर रखी है, इसको भी ख़त्म करने के लिए और पंचायती राज में जाने का मूल उद्देश्य कि गांव के आखिरी घर तक पंचायत राज की समस्त योजनाएं पहुँचें, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाल के। पहला उद्देश्य है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो मैं बताऊं आपको कि ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो गाँवों का जो अपने सड़क पटाने का, नालियां पटाने का, पेयजल योजना का कोई भी व्यवस्था है, उसमें हम ऐसे जनप्रतिनिधि लेके आएँ कि वो कम से कम मैं बताऊं आपको कि इस भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए अपना और अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ये उद्देश्य हमारा पूरी तरह विफल है। प्रदेश के अंदर इतनी बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हुई है। आजकल आप देखते हैं पूरी तरह अखबार है वो इसी चीज़ से भरे हुए रहते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह अखंड बड़े नेता डूबे हुए हैं।
साधारण आदमी के लिए तो कानून लागू है, बड़े आदमियों के कोई किसी तरह का कानून लागू नहीं है। तो ऐसी ही हालत दिल्ली सरकार की है। भरतपुर को इतने सालों से एनसीआर में शामिल हुए हो गए, पर केंद्र सरकार से एक भी लाभ भरतपुर को कोई ऐसा लाभ नहीं मिला कि जिससे ये लगता हो कि एनसीआर में जुड़ा हुआ है। दोनों सरकारें पूरी तरह देश को लूटने में लगी हुई हैं। वो किसानों की विरोधी सरकार है। प्रदेश में तो कानून व्यवस्था पूरी तरह आप खत्म हो चुकी है। सारे एमएलए, जितने एमएलए हैं भरतपुर से हो, चाहे शेखावाटी से हो, चाहे जयपुर संभाग से हो, सभी अपने हिसाब से लूटने में लगे हुए हैं। सभी ने बांट रखा है एरिया और उस हिसाब से उन्होंने लूट मचा रखी है। अशोक जी का किसी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है, पूरी तरह नियंत्रण खत्म हो चुका है। इसलिए प्रदेश पूरी तरह एक तरह से जंगल राज है। तो इसके खिलाफ हमारे एमपी साहब की लड़ाई है, जो दिल्ली में भी है, यहाँ भी हमारे तीनों विधायक हैं। असेंबली में भी हम इस चीज़ को लेकर लड़ेंगे। जो कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। आप देखो पेट्रोल और डीजल पे जो है सारा टैक्सेस है, 80-80 रुपये टैक्सेस जनता से ले रहे हैं। आम आदमी की रसोई चलना मुश्किल हो गई है। तो इस तरह इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश के अंदर ये चीज़ नियंत्रण में आए, एक तरह से कानून का राज स्थापित हो। उसका मुख्य उद्देश्य पंचायत राज जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा पंचायत राज का चुनाव लड़ा जा रहा है। हमने पहले जो पंचायत राज के चुनाव जितने जिलों में हुए हैं, सब में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। पिछले दिनों 6 जिलों की घोषणा हुई है, तो हम 6 के 6 जिलों में पंचायत राज के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य था। आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम भरतपुर की जनता से अपील करते हैं कि पिछले 70 साल से कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन के रूप में जो दो पार्टियां यहाँ एक दूसरे की प्रतीक बनी हुई थी, उन दोनों पार्टियों को ख़त्म करने के लिए, उनकी विचारधारा जो अराजकतावादी थी उसको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको एक नया विकल्प दे रही है। इस विकल्प का मुख्य उद्देश्य जो शोषित, गरीब, वंचित, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको पंचायत राज में अपनी भूमिका निभाने में कभी भी कोई स्थान नहीं मिला, उन सब को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक प्लेटफॉर्म देगी, जिसकी वजह से पंचायत राज सशक्त हो, गांव का अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभा सके। इसके लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आपसे अपील करता हूं कि भरतपुर के तमाम कार्यकर्ता, तमाम व्यक्ति जो पंचायत राज में आस्था रखते हैं, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार उनके साथ पूर्णतः रहेगा। और भरतपुर जिले में अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस स्थिति में आती है जिस स्थिति में पार्टियों को आना चाहिए, हम अच्छा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी अच्छा करेगी। फिर भी अगर अच्छी स्थिति में आए तो आपको बदलाव निश्चित रूप से दिखेगा। 70 साल में जो ये लड़ाई चल रही है, अब थोड़ी देर पहले गठबंधन के मामले में आपने एक सवाल किया था। गठबंधन की इस राजनीति देश में हर स्टेट में चलती आ रही है। गठबंधन कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने असूलों के साथ समझौता हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान वेलीवाल ने ना पहले कभी किया था, ना भविष्य में कभी करेंगे। एक व्यक्ति एक लड्डू खाने के लिए दूसरे के दरवाजे पे चला जाता है। आज आप सब मीडिया बंधु पूर्णतः भली भांति परिचित हैं कि सेंटर में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो लात मार के किसान विरोधी बिलों के खिलाफ एनडीए नहीं छोड़ते तो आज सेंटर में मंत्री होते, कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री पद मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ये है कि किसान के बेटे को मान और सम्मान मिलते रहना चाहिए, और उस मान और सम्मान की लड़ाई के लिए जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक वो प्रयास कर रहे हैं।